हेलो स्टूडेंट्स, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास ज्योमेट्री की है, जिसके अंतर्गत हम बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डेफिनेशंस को लेके चलने वाले हैं। और आज जिस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं वो है कोड। आज की क्लास में हम कोड की परिभाषा सीखेंगे और साथ में ये जानेंगे कि कोड के कितने प्रकार होते हैं। तो ये क्लास ऑलरेडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये बात अच्छे तरीके से समझ रहे हो, तो फिर अभी तक शांत क्यों बैठे हो भाई मेरे? फटाफट इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपके लिए बैठे रहना इनफ नहीं है, शांति से बने रहना इनफ नहीं है, करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं। और जब तक हम इन चीजों को करेंगे नहीं तब तक सफलता भी नहीं मिलेगी। तो आइए इसी सफलता की ओर पहला कदम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं कोड किसे कहा जाता है। अभी तक के ज्योमेट्री के क्लासेस में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर मैंने रेखा या रेखा के प्रकार या फिर उनके अन्य स्वरूपों के बारे में बताया है, उसके बाद की जो अगली कड़ी आती है वो होता है कोड को जानना। कोड को हम इंग्लिश में एंगल के नाम से जानते हैं और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सभी चीजों में इनके कितनी वैल्यू है, इनके बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते। और खास करके बात क्लास 10th की कर ले तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री के, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस है ना वो इतने मजेदार है। और लेकिन मजेदार होने के साथ साथ एक चीज और भी है कि जब तक हम इन बेसिक चीजों को नहीं जान रहे ना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। पता चलता है अपने आप को जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाले सिस्टम में जो हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, वो पूरी तरीके से घूम जाता है। और उसके बाद हमारा साइन थीटा कॉस थीटा का मान बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भैया? अगर ये जानना है तो सबसे पहले जानो किसको? कोड को। सबसे पहले जानो किसको? एंगल्स को। तो एंगल होता क्या है? अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही इजी तरीका है। जैसे हिंदी में होता है ना संधि किसे कहा जाता है, तो कोड भी ऐसा ही है। संधि क्या कहा जाता है? दो अक्षरों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या, दो लाइनों के मिलने से उत्पन्न झुकाव को कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सरल रेखाओं के मिलने से उत्पन्न झुकाव को, जो आर्क बनता है ना, उसे कोड कहा जाता है। हम यहाँ पे फिगर देखते हैं। मान लेते हैं हमने एक सरल रेखा खींची, उस पर दूसरी सरल रेखा किसी एक कॉमन पॉइंट पे आपतित की। तो यहाँ पे देखिए, पहली रेखा के दूसरी रेखा पर आपतित होने से उत्पन्न जो आर्क होता है, जो झुकाव होता है, इसी को एंगल का नाम दिया जाता है। मान लेते हैं पहली रेखा हमारी क्या है? ए बी है, दूसरी हमारा क्या है? BC है। वो दोनों किस कॉमन पॉइंट पे मिल रही है? बी पे। अब इससे जो आर्क बना ना, जो झुकाव बना, इसी को कोड कहा जाता है। और जब हम इसको सैम्बलाइज करते हैं तो क्या लिखते हैं? एंगल ABC। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपने पढ़ना है तो बीच वाला हमेशा एंगल को शो करता है। 3 लेटर्स में लिखे जाते हैं और बीच वाला हिस्सा हमेशा एंगल को शो करता है। तो जहां पे भी एंगल हो उसको हमेशा बीच में पहुंचा दीजिएगा, चाहे आप CBA बोलिए या ABC बोलिए, लेकिन B हमेशा रहेगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे एंगल का जो साइन है वो कहाँ पे है? B पर है। जैसा मैंने बताया, फिर से ध्यान से सुनिए, दो सरल रेखाओं के मिलने से उत्पन्न झुकाव को हम कोड कहते हैं। कोड बेसिकली तो 3 ही प्रकार का होता है, लेकिन जैसा रेखा में आपने देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि कोड के और भी कई स्वरूप होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कोड के 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे। कोड यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। कोडों के प्रकार, कोडों के प्रकार में पहला कोड जो होता है वो होता है आपका न्यून कोड। दूसरा होता है आपका सम कोड और तीसरा होता है, अधिक मत बोलिएगा, अधिकोड होता है। अधिकोड, अधिकोड। अब जैसा नाम वैसा ही हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे न्यून कोड का मतलब है आपका एक्यूट एंगल, सम कोड को हम राइट एंगल कहते हैं और अधिक कोड को हम ऑब्टूस एंगल के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यून कोड की। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कोडों की मेजरमेंट याद रखनी है। पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा है 180 डिग्री। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है आपका। अब दोस टाइप ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री इज नोन एज द एक्यूट एंगल। मतलब न्यून कोड कहने का मतलब क्या हो गया? वह कोड
जो जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है। बहुत इजी है। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और अधिक कोण की बात यानी एब्सट्यूस एंगल की बात आती है तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है उसे हम अधिक कोण के नाम से जानते हैं। तो आज हमने सीखा कोण की परिभाषा और साथ में कोणों के प्रकार, कोणों के अन्य स्वरूपों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे। जैसा अभी यहाँ पे समझा ठीक उसी तरीके से हम आगे की क्लासेस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है और जाते जाते इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्योंकि ऐसी ही और भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर हम आने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, ताकि आपकी एक छोटी सी योगदान के तौर पर आपकी सफलता के क्रम में आपको आगे की ओर अग्रसित करे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती।